जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब आपके घर बुरी और गंदी शक्तियों का वास होता है तो आपको दिखने लगती हैं ये चीज़ें, और इसको अपने घर से कैसे हटाएं ये भी उपाय मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी माता काली का। और माता काली का महा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी गंदी और नेगेटिव शक्तियों का पहरा है, वास है, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली का ये कार्य अधिकतर करके आप अपने घर में करेंगे तो गारंटी के साथ मैं आपको वचन दे रही हूँ कि जब आप माँ काली का ये उपाय करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ होंगी, बुरी गंदी शक्तियाँ आपके घर में अगर वास कर रही होंगी, पहरा दे रही होंगी, तो वो शक्तियाँ सारी की सारी माता काली अपने कब्जे में ले लेंगी और आपके घर को पॉजिटिव बना देंगी। जब आप लोग माता काली का ये उपाय करेंगे इसे हटाने के लिए, तो कुछ भक्त हैं जिनके घर में बुरी शक्तियों का पहरा होता है और गंदी शक्तियों का वास होता है, तो उनको सपने के माध्यम में कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, जिससे भी वो पता लगा सकती है कि उनके घर में नेगेटिव शक्ति है या फिर पॉजिटिव शक्ति। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बता देती हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, लेकिन उनके घर में भी नेगेटिव शक्तियों का पहरा होता है, वास होता है गंदी शक्तियों का। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपने घर में पूजा पाठ करते, हमारे घर में ऐसी गंदी नेगेटिव शक्तियों का वास कैसे होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप पूजा पाठ जो करते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में चलाता है, वो भी भेंट पूजा देकर, तो आपके घर में वो नेगेटिव शक्तियाँ आती ही आती हैं, उनको फिर कोई नहीं रोक पाता है। ठीक है, अगर वो आपके घर में आई है नेगेटिव शक्ति, पर वो आपको कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करेंगे माँ काली की, अन्य देवी देवता की, तो वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ देती है। जैसे कि आपके घर में हर साल या 2-3 साल बाद किसी न किसी की डेथ होती रहती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में रहता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ होने लग जाती हैं जब आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ बिछल जाती हैं। ठीक है, तो आपको सपने के माध्यम में ज़्यादातर भूत प्रेत के सपने दिखने लगते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में गंदी शक्ति, बुरी शक्तियों का वास होगा तो आपको गंदे ही सपने दिखेंगे, जैसे कि भूत प्रेत के डरावने सपने दिखे करेंगे। कभी कभी आपको रियल में ऐसा महसूस हो करेगा जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, छम छम की आवाज़ आएगी आपको। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर पे कोई बैठा है, कोई आपका गर्दन दबा रहा है। मतलब इस तरीके के दृश्य ही आप लोगों को ज़्यादातर दिखते हैं जब आपके घर में बुरी और गंदी शक्तियों का पहरा होता है। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि अगर हमारे घर में हमें ये चीज़ें दिख रही हैं तो हमारे घर में नेगेटिव शक्तियों का वास है। ठीक है, अब इन शक्तियों को हम हटाए कैसे। अब ये जो डाउट है ये आपके मन में घूम रहा है कि अब हम इस शक्ति को कैसे हटाएं। तो अब इस शक्ति को हटाने के लिए, मतलब गंदी और बुरी शक्तियों को अपने घर से हमेशा के लिए हटाने के लिए, आप लोगों को अपने घर में माँ काली की पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, पहले नंबर पे आपको माँ काली की पूजा पाठ अपने घर में करनी चाहिए। यदि आप माँ काली की पूजा पाठ भी अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह के कारण, या कोई आपके घर में मना कर रहा है, जो भी कुछ दिक्कत है, तो आपको फिर आगे क्या करना चाहिए। फिर अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर की मेन चौखट पर माँ काली के नाम लेके, बाबा भोलेनाथ का नाम लेके सरसों के तेल का दिया ज़रूर लगाएं। सरसों के तेल का दिया मतलब जलाएं। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन, 3 दिन आपको सरसों के तेल का दिया अपने घर की चौखट पर लगाना है, माता काली का नाम लेके और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके, और 2 लौंग के जोड़े आप लोगों को उस दिए में डाल के जब जलाना है। ठीक है,
अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं माता काली की, तो आप लोग ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट पे मेरे आती है कि हमारे घर में पूजा पाठ नहीं करने देते, हम तो चाहते हैं माँ काली की पूजा पाठ करना, लेकिन हमारे घर वाले नहीं करने देते। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके घर वाले करने देते हैं तो वो लोग करें, जिनके घर वाले नहीं करने देते हैं और उनको बुरी गंदी शक्तियों ने घेर रखा है और उनके घर वाले उनको पूजा पाठ माँ काली की नहीं करने दे रहे हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। बस स्नान करके शाम के समय आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सरसों के तेल का दिया अपने घर की मेन चौखट पर जलाना है। 2 लौंग माँ काली का नाम लेकर डाल देना उसमें, और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके। यदि आप पूजा पाठ ना करने के बाद भी ये कार्य करेंगे तो आपकी बहुत रक्षा करेगी माता काली, और सदैव आपके घर में नेगेटिव शक्तियों को कभी नहीं आने देगी, अपने बस में 2 मिनट में कर लेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। ओम नमः शिवाय।